इनडायरेक्ट स्पीच सुने ही नहीं हम लोग, है ना। टू पर डायरेक्ट स्पीच वर्सेस इनडायरेक्ट स्पीच। से एग्जांपल, सनी को मैंने बोला कुछ मैसेज दिया, जाके बोला कि डिक्टो क्या करना, माइकल के घर पे बोल दिया, पढ़ाना तो पढ़ाओ, नहीं तो लेके जाओ उसको, रन दो घर पे और भेजना भी। वो गया, जैसा मैंने वर्ड बोला वैसे जाके से बोल दिया, वो भी उधर से आया, देखता हूँ कौन रोकता है मेरे को, हाँ मैं आऊंगा। बोला एक क्या पगला गया क्या, ऐसा नहीं सर मैं नहीं बोल रहा हूँ, वैसा उधर से आवाज आया था, उसने वैसा बोला आपको बोलने के। So someone's communication or the speech or dialogue, same to same word, ditto word, without any modification, modification मतलब change, उसमें कुछ मिर्च मसाला नहीं ऐड करना है, जो वर्ड उसने बोला सेम टोन में सेम पिच में आपने वो वर्ड क्या किया, यूज किया टू कन्वे, और कन्वे मतलब ट्रांसफर टू समवन, इट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। someone spoken speech conveyed, convey मतलब ट्रांसफर टू थर्ड पार्टी विदाउट एनी मॉडिफिकेशन। दो लोगों के कन्वर्सेशन, मैं आपको बोल रहा हूँ कुछ और आपने वो सेम टू सेम वर्ड आके थर्ड पार्टी को क्या किया, ट्रांसफर कर दिया। ओके, उसमें कुछ भी आपने एक्स्ट्रा ना ऐड किया ना डिलीट किया, द सेम आपने डायलॉग का कन्वर्सेशन you have transfer to someone. Okay, so that is called direct speech. Direct speech. So someone spoken speech conveyed to third party without any modification. Without modification मतलब any no change. Same ditto copy आपको क्या करना है, copy paste करके word बोलना कहीं और, okay ना। He said to her father, she is eating pani puri with her friend. Okay ना, पानी पूरी नहीं, कौन सा पूरी नहीं, उधर पे कल बोला तो था मैं किसी और के लिए, लेकिन हो गया कहीं और। ओके, कोई भी कम्युनिकेशन विदाउट कुछ आपने ऐड लेस करके आप डायरेक्ट कन्वे करते हो, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। ओके, ही सेड टू हिज हर फादर, शी इज ईटिंग पानी पूरी। अभी 10th में भी मैंने एग्जाम्पल डाला, उसमें एक बच्चा कल आके बोलता है सर ये सी, सर 11th में, तो आवर लेडी की स्टूडेंट है, वो आके बोल सर हियर यू रिटन द ही, हियर सी, हाउ इट पॉसिबल दैट ही सेड टू हर फादर। चुगलीखोर लोग, है ना। ओके, अब चुगलीखोर लोग आके बोलेंगे, जैसे मान लो अगर क्या एग्जाम्पल दूं, से एग्जाम्पल प्रजापति, ओके ना, और ये रवि, ये लोग एक ही एरिया में रहते हैं, मान लो एग्जाम्पल, और ये रवि जाके और जानते हुए इनके पापा इनको मतलब आज के बाजू में रहते, तो रवि अंकल वैशाली अपने क्लास छुट्टी वाली ना आधा घंटे क्यों लेकर आती है, रोज पानी पूरी खाते थे, रोज पानी पूरी खाते थे। That's how. So he said to that, he third person said to her father, the Moti father, okay? The Moti is eating pani puri with her friend of Yadav परिवार। So that is a dialect, क्या? Like speech. But when some extra word is adding, पानी पूरी के साथ साथ मूवी भी देखने जाते हैं, तो ज्यादा हो गया। ओके, तो someone spoken speech, बोला सारे पात्र काल्पनिक है, इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं, लेकिन ऐसे आईटीसी गार्डन तक संबंध है, है ना। someone spoken speech conveyed to third party with some modification or in own word। ओके, अभी
मैंने उसको बोला कि माइकल को जाके बोलने के लिए, उधर जाके उधर अरे उमेश क्या घोट पिला है हाँ बोल रहा था कहीं से बढ़िया गाड़ी के नीचे ढक्कन दूंगा ऐसा बोल रहा था हाँ कुछ ज्यादा ही ऐड करके भेज दिया। ओके hyperbole in the figure speech. Okay, so when some modification are in own word में जब convey करते that is called word indirect speech. ठीक है, so he told her father that she was eating pani puri with her friend. तब देखो यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेम डिक्टो वर्ड था, अब वो मॉडिफाई करके he told her father that she was eating pani puri with her friend. वो खा रही थी, दैट से सेंटेंस में क्या हो गया, कनेक्ट हो गए, देयर इज नो इन्वर्टेड कॉमा नथिंग। यहाँ पे क्या है, सेंटेंस को उसने अपने वर्ड में यूज करके बोला है, ओन वर्ड मींस जो भी वर्ड बोला रहा होगा उसमें उसने अपना अपना कुछ का टोन भी ऐड किया सनी ने और फिर ऐड करके बोला, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट। ठीक है, ये साल आपका आखिरी साल है ग्रामर के लिए, क्योंकि बाद कोई लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट तो है नहीं, पर जो लोग सर इतना दूर कहाँ लेके जा रहे हैं, जो लोग अगर ऐसा ये इसके बारे में कुछ टारगेट रखे रहेंगे ओके ना, तो उन लोगों को लैंग्वेज रहेगा और आउट ऑफ 100 मार्क में 25 मार्क का ग्रामर रहेगा उधर, तो उस लोग डायरेक्ट अभी तो हम लोग को इनडायरेक्ट स्पीच करना है ना, उधर रहेगा डायरेक्ट स्पीच, उल्टा हो जाएगा। ओके देखिए, चलिए तो था आपका पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ डायरेक्ट स्पीच वर्सेस इनडायरेक्ट। लेट्स कम टू द सिंपल वर्ड में, व्हेनेवर रिटन इन द इन्वर्टेड डबल इन्वर्टेड कॉमा के इनसाइड रहेगा सब, ओके डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज किया है, सब क्या है, डायरेक्ट स्पीच। भैया ये दीवार टूटती क्यों नहीं है, वो कॉमा का दीवार तोड़ दो, ओके बाउंड्री लेस है, ओके पाकिस्तान और भारत नहीं, सब एक ही है पूरा, तो क्या आ गया आपका इनडायरेक्ट। व्हेन द कॉमा फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा का यूज कर रहे हैं हम लोग सेंटेंस के लिए, दैट इज डायरेक्ट था। इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करके सेंटेंस को हम लोग क्या करें, ज्वाइन करें विद सम कनेक्टिव, अब वो क्या क्या रहेगा, चलिए लंबा सफर है। ओके तो पहले डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट, कॉमा के इनसाइड में कॉमा यूज है, इन्वर्टेड कॉमा तो डायरेक्ट चीज, विदाउट इन्वर्टेड कॉमा दो सेंटेंस में ज्वाइन किया रहेगा तो इनडायरेक्ट। ओके फर्स्ट लो, आई सेड हु आर यू, ओके सो यहाँ देखो इन्वर्टेड कॉमा के इनसाइड है, एनीथिंग रिटन इनसाइड द इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, anything written, क्या हो रहा है भाई, written outside क्या, inside the inverted, डबल डबल इन्वर्टेड कॉमा is called reported speech. Anything written inside the double inverted comma के inside, that is called a reported speech. And outside the double inverted comma क्या था सर शिवम, क्या था सनी, मुझे पता था, क्या था रवि, क्या था दीदी, हम लोग हिंदी मीडियम वाले से थे ना, अरे इंग्लिश मीडियम वाले क्या इंग्लिश, ये बोल बोल के वो लोग अपने आप को अंडर एस्टिमेट करके रखते हैं। बट अभी बता देता, ऐसा मैं किसी को मतलब एम्बैरेसिंग फील नहीं होना चाहिए, बट मेजॉरिटी ऑफ द नॉन वर्नाकुलर मीडियम वाले जो बच्चे थे, वर्नाकुलर मीडियम, मराठी मीडियम, हिंदी मीडियम, उर्दू मीडियम, तेलुगु मीडियम, मलयालम मीडियम,
they always feeling means our English is so worse, so poor. Okay, but जो वर्नाकुलर मीडिया वाले लोग का ग्रामर पार्ट इज मच बेटर देन द एलिजिबल. एक पॉजिटिव वो लोग के लिए, इन लोग के लिए पॉजिटिव है कि ऑल इन लोगों को ग्रामर का रूल नहीं मालूम, बट ग्राम मीनिंग सेंटेंस के मीनिंग समझ में आते लोग को, तो लोग उसके हिसाब से लोग एडजस्टमेंट कर लेते हैं. इन लोग का प्लस पॉइंट है ना. ये लोग सही में इन लोगों को ग्रामर का पूछना तो बहुत कुछ भी नहीं मानते, लेकिन फिर का अगर आंसर पूछने बोलो ना तो लोग कैसे एडजस्ट करके बोल देंगे. दैट इज डिफरेंस ओनली. चलो भाई, इतना डबल इन्वर्टेड कॉमा के इनसाइड रहेगा तो दैट इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच, एंड डबल इन्वर्टेड कॉमा के आउटसाइड रहेगा दैट इज रिपोर्टेड वर्ब. डोंट प्रिज्यूम दैट कि फर्स्ट सेंटेंस हमेशा रिपोर्टेड वर्ब, सेकंड रिपोर्टेड स्पीच. नो, एनीथिंग रिटन अंडर द डबल इन्वर्टेड कॉमा इनसाइड, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा है उसके इनसाइड जो भी है वो रिपोर्टेड स्पीच है. उसके बाहर कुछ भी लिखा रिपोर्टेड वर्ब. Hello, can you help me? She asked loudly. अभी डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये क्या हो गया आपका रिपोर्टेड स्पीच और ये क्या हो गया रिपोर्टेड. ओके, तो the sentence which is written inside the double inverted comma it is called reported speech and the other one is called reported verb. हम लोग को इसलिए रिपोर्टेड वर्ब रिपोर्टेड स्पीच चाहिए क्योंकि अभी आगे का जो भी रूल्स है वो रिपोर्टेड वर्ब रिपोर्टेड स्पीच को ध्यान रखना पड़ेगा. ओके, वी हैव टू कीप इन द माइंड व्हाट इज रिपोर्टेड वर्ब रिपोर्टेड स्पीच. ठीक है, ये हो गया पहला ग्राफ इनडायरेक्ट स्पीच का इंट्रोडक्टरी पार्ट. व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच वर्सेस इनडायरेक्ट स्पीच and then what is reported verb and reported speech. Okay, all ground meaning steps to change the direct speech into indirect. तो डायरेक्ट अपने जो सिलेबस में है वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट है. ओके ना, अपर लेवल पे फिर बाद में डायरेक्ट इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट होता है. तो हाउ टू डू, so we have to apply the 5 steps. First of all we have to change the said to said टेल्स, जो भी दिया रहेगा रिपोर्टेड वर्ब के अंदर सेड टू उसको चेंज करो. हाउ टू चेंज एंड व्हाट मोड वी विल चेंज, इट डिपेंड ऑन द टाइप्स ऑफ सेंटेंस गिवन द रिपोर्टेड स्पीच. रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस रहेगा अकॉर्डिंगली वी हैव टू चेंज. समटाइम्स सेड टू गो टोल्ड, समटाइम्स सेड टू गो ऑर्डर, समटाइम्स सेड टू गो एक्सप्लेन, समटाइम्स सेड टू गो आस्क्ड. इट डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ सेंटेंस कैसा रहेगा. ये जो सेट टू है ना, कभी कभी सेट टू को हम लोग टोल्ड लिखने वाले, समटाइम्स सेट टू को आस्क्ड लिखने वाले, समटाइम्स सेट टू को एक्सक्लेम लिखने वाले, समटाइम ऑर्डर रिक्वेस्टेड वांट लाइक दैट. इट डिपेंड ऑन द विच टाइप ऑफ सेंटेंस देयर इज द रिपोर्टेड स्पीच. नो, रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस का टाइप्स कैसा है उसके हिसाब से उस सेट टू को अलग अलग फॉर्म में चेंज करेंगे हम लोग. सिंपल सेंटेंस है तो टोल्ड में WH रहेगा, WH मतलब क्वेश्चन वाला रहेगा, वर्बल क्वेश्चन रहेगा. तो आस्क्ड में एक्सक्लेमेटरी पार्ट रहेगा, वाह मैं पास हो गया, है ना. आपको ऐसा तो मैं पास हो गया नहीं. ओके, तो बोलता है कुछ लोग बोलते हैं ना या जिंदगी नहीं.
उनको इंडिया जीतने पे खुशी नहीं, उनको पाकिस्तान जीत गया मिठाई बांटते रहो। तो एक्सक्लेम बहुत ज़्यादा है सब कुछ है। अभी आईपीएल में तो बोले यार मुंबई इंडियंस, मुंबई में रखे मुंबई मेरे को दिल्ली पसंद है, तो दिल्ली जीतेगी मुंबई तो मैं खुश रहूँगा। हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी रहेंगे भाई, लेकिन डोंट बी कनेक्टेड कि मुंबई आईपीएल वर्सेस कंट्री छुरा मत दो मेरे को, ज़्यादा डिफेंड कर रही है अपने आप को। एक्सक्लेम और एक अभी है ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, वांट, तो जो भी रहेगा चाहिए हम लोग देखेंगे, पर ध्यान रखना अपने को इस सेट को चेंज करेंगे एज पर द टाइप्स ऑफ सेंटेंस। पहले देखो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर क्या है, तो रिपोर्टेड स्पीच में हम लोग सेंटेंस देखेंगे किस टाइप का सेंटेंस है, बेटा वो अफर्मेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, इंटरोगेटिव है और क्या होता है इंपरेटिव है। ओके, देन यूज कनेक्टिव। कनेक्टिव मतलब सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए, ज्वाइनिंग द सेंटेंस। तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को हमको ज्वाइन करना पड़ेगा, तो उसके लिए यूज द कनेक्टिव। समटाइम कनेक्टिव यू हैव टू यूज दैट, समटाइम if or wh, sometime that, sometime to, let's, that, तो अलग वर्ड टू लेट, नॉट टू, इस तरह के वर्ड सब लोगों को ज्वाइन करना पड़ेगा। दैट से ज्वाइन करते हैं हम लोग। समटाइम इफ, समटाइम वेदर होता है, कौन सा वेदर, WH वाला, वेरी गुड, WH वाला, वो WE वाला नहीं, तो मौसम से जोड़ेंगे। ओके, तो सेंटेंस तो अगेन वो भी किस पे डिपेंड करता है, रिपोर्टेड स्पीच के टाइप्स ऑफ सेंटेंस के ऊपर। यूज कनेक्टिव टू ज्वाइन द सेंटेंस एज पर द सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। ओके ना, and remove your inverted commas and all, तो जो कॉमा मध्य आएगा उसको क्या करें हम लोग, रिमूव। ये तो हो गया, पहले दोनों चेंज हम लोग रिपोर्टेड वर्ब के में करने वाले हैं। सेट टू और कनेक्टिव, तो सेट टू का चेंज करना है, फिर यूज कनेक्टिव। देयर आफ्टर चेंज द पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर पर्सन होने वाले, तो देखिए पर्सन देयर इज थ्री टाइप ऑफ पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो change the person of the reported speech according to the reported verb. तो reported verb के point of view we have to change the person. Then change the tense of reported speech. Reported speech का tense को भी change करना पड़ता है. And change some special word. तो कुछ words हैं that we have to change into the past form. अभी suppose मैं सनी को कुछ बोला था और सनी बोला था माइकल लगा बोल देना, और माइकल आज मिला नहीं, या फिर मिला नहीं, क्या मिलने की कोशिश ही नहीं किया गया। ओके, पकौड़ा पाव खाने के चक्कर में आदत से ध्यान से उतर गया, हमें ने कुछ बोला था। फिर कल अगले दिन आया तो मेरे को जैसे ही देखा तो इसको याद आ गया कि सर कुछ मुझे बोले थे बोलने के, और मेरे बोलने से पहले बोले सर मैं कल नहीं बोल पाया, स्किन देगा मिला ही नहीं, वो बात है बोलने स्किन देगा मिला ही नहीं सर, आज बोलूंगा। ठीक है ना, वो आज आपके बोला अरे उमेश सर को कल ऐसा ऐसा बोल रहे थे बिकॉज पास्ट फॉर्म। ओके ना, दैट्स अदर टेंस हैव टू बी चेंज एंड सम स्पेशल वर्ड विद देयर। तो ये 5 स्टेप्स है एंटायर स्पीच के लिए। पहला क्या है, सेट टू को चेंज करेंगे हम लोग, सेकंड कनेक्टिव यूज करना है, थर्ड पर्सन और रिपोर्ट स्पीच चेंज करना है, फोर्थ टेंस चेंज करना, एंड फिफ्थ सम स्पेशल वर्ड वी हैव टू चेंज। ओके सर, फर्स्ट कीजिए दीदी। आउट ऑफ द 5 स्टेप्स ओके ना सर, आप थर्ड और नंबर वाला पहले करा रहे हो। ओके, हम लोग जब सम करेंगे ना, मतलब क्वेश्चन चेंज करेंगे तो दैट 5 स्टेप अप्लाई करेंगे। ओके, अभी मैं पर्सन पहले करता हूँ। देयर इज 3 टाइप्स ऑफ पर्सन। ओके, फर्स्ट पर्सन, सेकंड एंड थर्ड, और वो कोड वर्ड है सन। सन मीन द फर्स्ट सब्जेक्ट। फर्स्ट जो पर्सन होता है ना उसको अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज करना है। सेकंड पर्सन दैट विल चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, एंड द थर्ड पर्सन इज गोइंग टू बी नो चेंज। फर्स्ट पर्सन दैट इज I, we and my. I, we and my. The 3 is called a first person, and that will change as per the subject of reported verb.
रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू क्या करना है, उसको चेंज करना है. ओके, फर्स्ट पर्सन आई, वी एंड माई, दैट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड वर्ब. लाइक ऐसा मैं शॉर्टकट में अभी देख रहा हूँ यहाँ पे. अच्छा देखिए इधर क्या रहेगा, ये रिपोर्टेड स्पीच है, इन्वर्टेड कॉमा के इनसाइड है, और रिपोर्टेड वर्ब. बराबर. ओके, सही काम ऐसा दिया हुआ है. अब ये रिपोर्टेड वर्ब के अंदर ही और सी दिया है, एंड देयर आई एंड यू. आई इज द फर्स्ट रिपोर्टेड स्पीच. आई इज द फर्स्ट पर्सन. The first person will change as per subject of reported verb. Subject of reported verb. That means he के पॉइंट रिपोर्टेड ना सब्जेक्ट और रिपोर्टेड वर्ब उसका सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट रहेगा. अच्छा मतलब 5 स्टार दिया इसलिए टेंशन में हो. आपने तो एकदम लाल लाल लग रहा है ना. कौन है? चलो ये सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट है, रिमेंबर. तो जो आई फर्स्ट पर्सन था, तो फर्स्ट पर्सन आई विल चेंज अकॉर्डिंग टू ही सब्जेक्ट. अब ही है तो जेंडर, तो दैट्स व्हाई मैं आई को ही में कन्वर्ट करूंगा. अगर यहाँ पे ही ना होता ही ना, तो मैं आई का क्या करता था, कर देता था. आई क्या है, हीना के पॉइंट ऑफ व्यू सब्जेक्ट हीना है, आई विल पुट सी. तो फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के पॉइंट यहाँ पे देखना क्या है, जेंडर. मेल तो आई विल राइट ही, फीमेल तो सी. ओके ना. चलो और अब ये यू सेकंड पर्सन है, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू. अब सी है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, सी. बट अगर कभी भी कोई भी सेंटेंस जब लिखते हैं ना हम लोग, सेंटेंस का फर्स्ट सब्जेक्ट होता है ना वो एक्टिव वॉइस होता है, और सेकंड सब्जेक्ट होता है वो पैसिव फॉर्म में रहता है. ठीक है ना. नॉर्मली सेंटेंस का फर्स्ट सब्जेक्ट का जो पर्सन है दैट इज नॉर्मली एक्टिव फॉर्म में रहता है, और सेकंड पार्ट जो आएगा वो पैसिव फॉर्म में रहता है. तो यू का सी, बट डोंट राइट सी. सी के लिए हम लोग हर लिखने का पैसिव फॉर्म में. सही. यू सेकंड पर्सन है ना, सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू, रिपोर्टेड वर्ब का ऑब्जेक्ट, जिससे ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट का, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है. तो दैट यू विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, चलो हर छोड़ बाद में हर का देखेंगे. अभी ऑब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट क्या सी है, जैसे क्या लिखा होगा, सी लिखने वाला. अगर यहाँ पे सोहेल होता था क्या करता था भाई, तो मैं ही लिखता था. ओके ना. तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू, सेकंड पर्सन विल गो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू. बराबर है. तो फर्स्ट पर्सन आई, वी एंड माई दैट विल चेंज एज पर द सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू. और एग्जांपल देखो माई क्या है, फर्स्ट पर्सन किसके पॉइंट ऑफ चेंज करूं, सब्जेक्ट. पहले सब्जेक्ट फादर के पॉइंट ऑफ, तो फादर क्या लिखने वाला, ठीक है ना. अब योर क्या है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू, ऑब्जेक्ट क्या है, मदर. तो मदर के पॉइंट क्या रहेगा. अब इसका मैं इंटरचेंज कर देता हूँ, फादर मदर को चेंज कर देता हूँ. अब इस पर मदर और इस पर फादर कर देता हूँ. अब माई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ मदर के पॉइंट ऑफ, मदर के पॉइंट ऑफ क्या आएगा, सी. योर सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू, फादर के पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है यहाँ पे. ओके. तो फर्स्ट पर्सन आई विल चेंज एज पर माय सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड वर्ब.
second person going to change as per the object. बराबर? हाँ से ऐसा नहीं बोलो, क्या बोल रहे थे वो? someone or somebody है तो हाँ वो है. I'm saying the person which is indicated. Someone third person है, that will not change at all. Okay ना? और कहीं पे अगर सब someone somebody बोल रहे हो तो it's not indicating the mean gender not indicate हो रहा है उसके अंदर. तो अब अगर वो seen passage है कि unseen passage है, accordingly we have to अगर वो seen passage के storyline है वो, तो we know that someone is used for whom. According अगर unseen passage है तो ये होगा twice, either to use the he or she. आप ये बोलना चाह रहे ना? Because someone somebody आ रहा है तो उसमें आपने वो person gender indicate नहीं होएगा. But that we have to careful that whether the is a part of seen passage or the unseen passage का. अगर seen textbook का आ रहा है तो seen passage तो आपने कोई स्टोरी का आइडिया रहना चाहिए, बराबर? अकॉर्डिंग आएंगे. और unseen passage है तो you have a choice to write he or she word. Okay? हाँ क्या बोलना चाह रहे सर? आप ही बोल रहे हो. हाँ सर मेरे को कुछ समझा नहीं तो मैं क्या पूछूं? हाँ आगे को थोड़ा समझ में आ रहा है. ओके. एंड द थर्ड पर्सन रेस्ट ऑफ ऑल. अब ये तीन ये थ्री हो गए और ये थ्री. समटाइम दे जो होता है वो थर्ड पर्सन में भी ट्रीट होता है. तो नॉर्मली ये फाइव नॉर्मली 100% क्या है? फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन. रेस्ट ऑफ ऑल मेजॉरिटी टाइम क्या है? थर्ड पर्सन है. रेस्ट ऑफ ऑल और वो क्या था उसमें चेंज नहीं करने वाले. दैट विल रिमेन सेम. पर्सन का कोड वर्ड क्या है? सन. एस इंडिकेटिंग दैट फर्स्ट पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड वर्ब. सेकंड पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट एंड द थर्ड पर्सन विल चेंज देयर इज नो चेंज. बराबर है? फास्ट कीजिए दीदी. नाउ द पर्सन. तो हाउ टू चेंज द पर्सन का जो मैं जस्ट एग्जांपल में कर रहा था वैसे ही है. बस आपको एक रफली आइडिया रहेगा इससे. अगर आई है तो लोग वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में देखिए मेल है कि वो फीमेल है तो उसके हिसाब से ही और सी में. अब आई का ही पैसिव फॉर्म होता है मी. आई का पैसिव फॉर्म चेंदा भाई सुने हो किसी जमाने में? ओके सुने हैं मी. तो दैट द ही का क्या जाएगा? तो आई का ही था तो आई का पैसिव फॉर्म है मी. तो द ही का ही पैसिव फॉर्म और सी का ओके. Similarly, we means many plural. That will be changed into the they. So male or female. We are used synonymously. We can be used for the male or female both. That's why हमें they है. Us तो we का passive form है us. हाँ तो they का passive form them. ठीक है. My का his और her. Okay. In my book, his book. गर्ल्स यूज करके माई तो हर बुक. यू तो यू का ही और सी है हो गए इनमें. बट यू सॉरी दोनों यू के चेंज क्यों किए? बिकॉज जैसे आई का मी था आई एक्टिव और मी पैसिव. वी एक्टिव और अस पैसिव. और क्या बोलते भाई? ही हिम सी है पैसिव. बट यू ऐसा एक है जहाँ पे एक्टिव है पैसिव दोनों के लिए हम लोग यू ही यूज करने वाले हैं. दैट्स व्हाई दो बार मैंने यू लिखा. वो पैसिव फॉर्म वाला यू है. अपने कैसे मालूम पड़ा कि ये पैसिव वाला कि एक्टिव वाला है? अभी अपने ये कैसे मालूम पड़ता है कि फर्स्ट फॉर्म में कि सेकंड फॉर्म में? चल कौन पता ना भाई क्या है फर्स्ट फॉर्म में कि सेकंड फॉर्म में? हाँ रीड इस पहले तो सेम ही ना इस पहले. ओके तो प्रेजेंट टेंस का है तो फर्स्ट फॉर्म और पास्ट टेंस है तो सेकंड फॉर्म नहीं है. तो ऐसे स्टार्टिंग में कोई भी सेंटेंस की स्टार्टिंग में यू है तो एक्टिव फॉर्म में. बाद में अगर यू रहा तो पैसिव होता है. शिवम कहाँ हो यार? कहीं चले गए बाहर ना? अच्छा चलो नेक्स्ट है योर. योर का भी हाल तो माई और योर दोनों के लिए क्या सेम है? ओके. बट कभी कभी योर का हम लोग देयर करते हैं. अंग्रेजी लोगों को कितना हुआ? योर एक इंडिविजुअल जब होता है. हाँ आगे मैं बोलूँ
Tomorrow your class will be 6 o'clock. Can I say into the one particular person? Your class will be so and so time. So I am saying to anonymously to all ना. तो यहाँ पे your word plural के लिए, not the singular के लिए. So that's why there है. अगर your का use indicative individually को है, person single person को है, तो he is or her में आएगा. But your मैं anonymously use कर रहा हूँ, there है. Okay? ठीक ना? And then our के लिए भी क्या आएगा? there. ये तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो आपको रफ आइडिया रहेगा पर्सन को कैसे चेंज करेंगे. ठीक. आउट ऑफ 5 मतलब ये फर्स्ट हुआ पर्सन का. बाप रे. और उसका so there is some word is given that have to be changed to convert the feelings or the emotion of the sentence to the past form. बस इतना ही फर्क होता है. इस वर्ड को हम लोग को चेंज करने so that जो सेंटेंस का जो फीलिंग्स है ओके ना, वो पास्ट फॉर्म की तरह दिखना चाहिए अपने को. ओके. अभी टुडे so whatever the thing I said to the Sunny, he will go to the Mr. Bean, Michael Bean, okay, and he will say that day you may say that, but today that is converted to the that day, tonight that night, Saturday the day before or previous day you can do, last night just night that's the previous night, last month previous one, last week previous week, last year previous year. yes हर कोई चाहेगा कि 2020 जल्दी से लास्ट ईयर हो. क्या पता 2021 में अरे कोरोना की बहन मरीना आ जाए तो भूल जाए कब क्या हो भाई. ओके ना. अभी वो क्या चमगादड़ खा के आया था, अभी कोई और कुछ खा के आया है तो कुछ पता नहीं. बी अलर्ट. हाँ चलो चलो मैं नेक्स्ट वीक नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट मंथ द नेक्स्ट वीक द कमिंग वीक ओके द फॉलोइंग वीक द फॉलोइंग ईयर वी प्रे दैट एवरीथिंग शुड बी वेल एंड फाइन. ओके. प्रे से क्या आज का ऐसे ऊपर वाला मुझे सुनता नहीं है. एक्चुअली वो भी टेंशन में आ गया ना. पब्लिक तो क्या हे भगवान पास कर दे 2 किलो पेड़ा चढ़ाऊंगा और चढ़ाते ही ना अपन तो वो आ रहे हे भगवान खुदा चढ़ा 2 क्या 200 रुपये ना चादर चढ़ाऊंगा. जाते ही नहीं. मन्नत पूरा आ गया खत्म चल रहा है. तो बोलते नहीं भाई पहले चढ़ा उसके बाद फिर करेंगे. पहले एडवांस में पेमेंट दो. एडवांस में दो उसके बाद कुछ करते हैं. नेक्स्ट वीक नेक्स्ट तो नेक्स्ट करना क्या आएगा वर्ड द फॉलोइंग द कमिंग. ओके. टुमारो पर एक और मारो. टुमारो द नेक्स्ट डे. ओके. द फॉलोइंग डे भी बोल सकते हैं हम लोग. द डे बिफोर स्टार्टे परसों. ट्यूजडे की बात कर रहा मैं. ओके. द डे बिफोर स्टार्टे that is 2 days before. Okay. And the day after tomorrow शनिवार आ रहा है. ओके ना. शनि का ग्रह मंडल आ रहा है आप लोग पे. The day after tomorrow that means in 2 days time or after 2 days. Okay ना. In 2 days time or after 2 days. Today and tomorrow and thereafter. Here there 10 20 10 का सो जा भाई. 10 को सोना मिल रहा है. एफो बिफोर जस्ट एंड नाउ का देन येट टिल देन दिस कंटेंट दैट एंड दिस का दोस. दिस सबका कुछ स्पेशल वर्ड पे वर्ड दिया रहेगा तो वी हैव टू चेंज इनटू दैट फॉर्म. ओके ना. यहाँ कुछ या ये अभी 2 पार्ट हुए. अभी क्या बच गया अपने टेंस बच गया. बहुत ज्यादा टेंशन है. उसके बाद क्या है टाइप्स है. ओके ना. और क्या है कनेक्टिव्स है. तो सब कल के एपिसोड में रहेगा. ठीक है. जो लोग 2-3 नए लोग रहेंगे उन लोग को टेंस बाकी लोगों ने टेंस का चार्ट मैंने पहले भेजा था. ओके. तो टेंस का चार्ट भेजूंगा वीडियो के थ्रू.
तो उसका आपको देखना टेंसर चार्ट ठीक है, उसका यूज कल यूज होने वाला है, तो थोड़ा देख के आ रहा होगा तो इजी होगा। तो आपको उसको